समाज के गौरव और जिस परिवार ने सदियों से बड़े ही अथक परिश्रम से समाज को गौरवान्वित किया है, ऐसे आदरणीय श्रेष्ठी श्री संतोष जी, अनंत जी, सौरभ जी, सचिन जी, तनु भैया के परिवार ने ये सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार तालियों का अवदान हो जाए। आज हमारे अनंत और उसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूज्य मुनिवर जलधारा बरसाओ जलधारा बरसाओ जलधारा, ये पुण्य मुहूर्त शरणिम अवसर फिर नहीं आने वाला, बरसाओ जलधारा। बरसाओ जलधारा फिर नहीं आने वाला, बरसाओ जलधारा। उपास है उनके भावों के लिए एक बार जोरदार तालियों का अनुमोदना हो जाना चाहिए। ये अवसर आया है, आनंद छाया है। ठीक है माताएं, और मैं निमंत्रित कर रहा हूं श्रीफल भेंट करने के लिए। बोला तो करो, क्या हो गया तुमको? ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणितमहे। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की, अष्टानिक महापर्व की। जब भी किसी भी मंगल कार्य का हम प्रारंभ करते हैं तो सिद्ध भगवान के स्मरण से करते हैं, और सिद्ध भगवान का स्मरण इसलिए भी किया जाता है कि सिद्ध माने सीधे। सिद्ध का सीधा सीधा अर्थ क्या है? जो बिल्कुल सीधे हो गए, जिनके अंदर किसी भी तरह की कोई भी वक्रता, कोई भी तरह का टेढ़ापन, कुटिलता बची नहीं। ऐसी आत्मा की जो सीधी सरल परिणति होती है, उस परिणति को जो उपलब्ध हो जाते हैं उन्हीं को हम सिद्ध भगवान कहते हैं। इसलिए जब मंगलाचरण करते हैं तो उस समय पर जो ये स्वर आपके लिए दिए जाते हैं, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ये आपको सीधा करने के लिए होते हैं। आप भूल जाते हैं, आप ये सोचते हैं ये तो महाराज का अपना काम है, लेकिन ये जो आवाज आती है आप लोगों तक पहुंचती है, ये आप लोगों को भी सीधा करने के लिए होती है। क्योंकि कोई भी मंगलाचरण है वह मंगलाचरण करने वाले के लिए ही मंगल नहीं देता है, उसको जितने भी लोग सुनते हैं और जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं उन सबके लिए ही वो मंगल करने वाला हो जाता है। इसलिए जब भी आपको सिद्ध भगवान की याद आए तो अपने आप समझना कि हमें अपनी कमर सीधी कर लेनी है, गर्दन सीधी कर लेनी है
और हाथ जोड़ करके हमें सिद्ध भगवंतों का स्मरण करना है और हमें अपनी ध्वनि भी उच्चरित करना है, जिसके माध्यम से सब कुछ हमारे लिए ऊर्ध्वमुखी होने लग जाए। मन, वचन और काय, ये तीनों ऊर्ध्वमुखी होने चाहिए। इनकी गति अपवर्ड होनी चाहिए, ऊपर की ओर होनी चाहिए। धीरे धीरे होता ऐसा है कि अगर हम थोड़ा सा भी प्रमाद करते हैं या हम भूल जाते हैं, असावधान हो जाते हैं, तो इन तीनों की गति अपने आप नीचे हो जाती है। किसकी? मन की भी, वचन की भी, काय की भी। काय की गति कैसे धीमी हो जाती है, नीचे हो जाती है? आप बैठे बैठे आपको पता नहीं पड़ता है कि कब कमर यूं हो गई, और इसी में आपको रिलैक्स मिलता है। ये जैसे ही आपने रिलैक्स डालने की आदत डाली तो धीरे धीरे कमर वहीं से बेंड होने लग जाएगी, और ये प्रमाद आपके लिए कुछ दिनों के बाद में एक कमर दर्द के रूप में उभर के आ सकता है, आपके लिए भारी पड़ सकता है। ये क्या है? ये काय का एक टेढ़ापन है, और जब ये काया नीचे की ओर इस तरह से जाती है तो हमारे शरीर के अंदर एक अलग तरह का आलस्य सा आ जाता है, और वही आलस्य हमारे मन के विचारों में भी एक आलस्य ले आता है। और इसी के कारण से हम उस समय पर जब हम किसी से टिक करके बैठते हैं या बिल्कुल एक तरह से झुक करके बैठ जाते हैं, तो उस समय पर फिर हमारे विचारों में उठाव नहीं आ पाता है, हमारे मन के भावों में विशुद्धि नहीं बढ़ पाती है, हमें बोलने की भी इच्छा नहीं होती, हमें फिर ऐसा लगता है जैसे हम पड़े पड़े केवल सुन रहे हैं। मन, वचन और काय तीनों बहुत जल्दी गिरने को तैयार रहते हैं। जैसे पानी होता है, पानी कहीं पर भी छोड़ दिया जाए उसका बहाव किधर होगा? जिधर ढलान होगा। जैसे ढलान की ओर पानी का बहाव होता है, वो बहाव कभी भी ऊंचाई की ओर नहीं होगा, किधर होगा? निम्नता की ओर होगा, नीचाई की ओर होगा। पानी का बहाव नीचे की ओर होता है, पानी हमेशा नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। ठीक इसी तरह से मन का बहाव भी नीचे की ओर होता है। अगर आपने मन को कंट्रोल नहीं किया, आपने मन को पकड़ा नहीं, तो वो निम्नता की ओर जाएगा, निम्न विचारों में उलझ जाएगा, निम्न भावों में उलझ जाएगा, आलस्य में उलझ जाएगा, और वह आप यहां बैठे होंगे लेकिन मन की निम्नता आपको भीतर से भावों में निम्नता ले आएगी। ये मन का काम है। इसलिए आचार्यों ने कहा इनको पकड़ के रखो। जल, बोल दो थोड़ा सा, कुछ नीति वाक्य हैं। जलम, पानी जिसको कहते हैं वह जल, और मन। और नीतिकारों ने एक और चीज कही है कि स्त्रियां भी जो है निम्नता की ओर चली जाती हैं अगर उनको बंधन में ना रखा जाए। अब ये बातें आपको बुरी लग सकती हैं, लेकिन नीतिकारों की बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये स्वभाव से निम्नता की ओर जाने वाली वृत्तियां रहती हैं। अगर हम इनको थोड़ा सपोर्ट देते रहें, थोड़ा सहारा देते रहें, थोड़ा इनके भावों को उठाते रहें, तो ये संभले रहते हैं। और जैसे ही हम इनको फ्री छोड़ देते हैं तो ये सब बिगड़ जाते हैं। नीतियां अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं, हमें उनको समझना चाहिए। और इन्हीं नीतियों के तहत जब हम अपने जीवन में बहुत सारे समय, बहुत सारे घंटे, बहुत सारा दिन हम इस तरह से निकाल देते हैं, हमें पता नहीं पड़ता है, तो उसी को संभालने के लिए, उसी को आपके मन वचन काय को और ऊपर उठाने के लिए फिर आपके सामने इस तरह के योग और ध्यान के माध्यम से आपको सचेत किया जाता है।
जब आपसे कहा जाता है कमर सीधी करो, गर्दन सीधी करो, अरिहंत मुद्रा लगाओ। जब आप अरिहंत मुद्रा लगाएंगे तो क्या होगा? आपका पूरा काया ऊपर की ओर खिंचेगा और वह पूरी बॉडी ऊपर की ओर जब स्ट्रेच होगी तो उसके साथ आपका मनोभाव भी ऊपर की ओर आएगा। और उस समय पर जब आपके मुंह से ओम अरहम जैसे पवित्र मंत्रों की ध्वनि निकलेगी तो आपके वचन भी ऊर्जावान हो जाते हैं और वह सब ऊर्जा मिलकर के आपकी चेतना को परिष्कृत करने के काम में आती है, आपकी चेतना को शुद्ध बनाने लग जाती है। इसी का नाम है अरहम ध्यान योग। आपको पता नहीं रहता, आपको लगता है ये तो बहुत सरल सा काम है, छोटा सा काम है, सीधा सा काम है। करके देख लो, एक 2 मिनट भी उस पोस्चर में रह करके दिखा दो, सबके हाथ पैर ढीले होने लग जाते हैं। कोई यूं कर लेता है, कोई बार बार ऊपर करता है, नीचे करता है। तब समझ में आता है कि हमारी अंदर की स्ट्रेंथ कितनी है। आप ध्यान रखें, जितना ज्यादा आप इस तरह से अपनी मुद्रा को करेंगे उतना ही आपका मनोभाव उठेगा। बच्चों के पढ़ने का टाइम चल रहा है, एग्जाम का टाइम चल रहा है, बच्चे पेपर देने जाते हैं, उन्हें आलस्य आता है, माता पिता पूछते हैं, बच्चे भी पूछते हैं, महाराज ये आलस्य कैसे भगाया जाए? आपके लिए बहुत अच्छी दवाई दे रहा हूं ये आलस्य भगाने की। आप केवल इन 5 मुद्राओं को जितनी देर आपकी सामर्थ्य होती है, आधा मिनट, 20 सेकंड, 40 सेकंड, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, आप इन मुद्राओं को 5 मुद्राओं को लगा लें जब जब आपको आलस्य आए। ये नहीं सोचना कि ये केवल योगा है, केवल सुबह सुबह खाली पेट किया जाता है। ये आप हर समय पर, किसी भी समय पर कर सकते हैं, आपके लिए कोई भी बाधा नहीं होगी। आप जब जब इस तरह से इन मुद्राओं का उपयोग करेंगे आपको आलस्य दूर हो जाएगा, आपके अंदर नई एनर्जी आ जाएगी और जो मन आपका नहीं लग रहा है वो मन वचन काय तीनों बिल्कुल संतुलित हो जाएंगे और आपके काम में लगने लग जाएंगे। लेकिन आपको 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए एक प्रैक्टिस छोटी सी करनी पड़ेगी और आप 2 मिनट के अंदर ये 5 मुद्राओं का अभ्यास करके अपने आलस्य को दूर कर सकते हैं। मन वचन काय जितना ज्यादा ऊर्ध्वमुखी होंगे, सीधे होंगे, जितना ज्यादा उनके अंदर एनर्जी आएगी वो उतना ही आपके विचारों को उन्नत बनाएंगे, आपकी दिशा ऊर्ध्व दिशा बनेगी। इसीलिए ये सभी मुद्राएं, ये सभी योग, ये आपको सिद्ध बनाने के योग हैं। अरहम का मतलब क्या होता है? अरहम इत्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्ठिना सिद्ध चक्रस्य सद बीजम। सिद्ध चक्र का आपके लिए हमेशा ध्यान होता है। सिद्ध चक्र आपके यहां ज्ञान चक्र पर, ज्ञान केंद्र पर स्थित हो जाता है। सिद्ध भगवान की ऊर्जाएं, सिद्ध भगवान से आपका संबंध बनने लग जाता है और इसी का नाम यह अरहम ध्यान योग बन जाता है। ऐसे ध्यान और योग के माध्यम से वही ऊर्जा आपके जीवन में सीधा बनाने में और सिद्ध बनाने में कार्यशील होगी, वही ऊर्जा आपके लिए ऊपर बढ़ाने में आगे बढ़ाएगी। इसलिए जब भी आपके लिए ये स्वर मिले ओम अरहम नमः, तो क्या करना? सीधे हो जाना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, क्या करना? अपने मन वचन काय तीनों को बिल्कुल सीधा बनाना और सीधा बना करके उन सिद्धों को याद करना। आपके लिए अपने आप वह मंगलता आने लग जाएगी जिसकी जरूरत आज सभी जीवों को होती है। ऐसे मंगल कार्य हमेशा जब मंगल काल में किए जाते हैं, मंगल समय पर किए जाते हैं, उत्तम काल में किए जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत फल देने वाले होते हैं। आप लोग इन नंदीश्वर के 8 दिनों में पिछले दिनों से खूब अच्छे तरह से धर्म आराधना कर रहे हैं और आप वही कार्य कर रहे हैं जो अनादि काल से होता चला आ रहा है।
कभी भी आप कोई भी पुराण ग्रंथों को उठा करके देखेंगे, चाहे उत्तर पुराण हो चाहे आदि पुराण हो, जब भी कभी महापुरुषों का आप चरित्र पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि महापुरुषों ने अपने जीवन में जब जब कोई अच्छा काम किया, उन्होंने अष्टानिक के व्रतों के साथ, अष्टानिक की पूजा के साथ उस काम को किया। आप पढ़ के देखना पुराणों को, एक नहीं कई कथानक हैं। जब कोई अच्छा काम किया जाता है, अगर आपसे हम बताएं बहुत प्राचीन क्या हो सकता है, सबसे प्राचीन आदिनाथ भगवान। उन आदिनाथ भगवान के भी 10 भाव पहले की अगर हम आपको कथा बताएं, राजा महाबल का नाम सुना? कुछ नहीं पढ़ते हो आप लोग, कुछ नहीं सुनते हो, सिवाय अपने मोबाइलों के बस मैसेजों के अलावा ना कुछ देखते हो ना कुछ सुनते हो। बुद्धू बार बार कहेंगे तो फिर प्राचीनता हमें कहां कहां दिखाई देती है, तो भगवान आदिनाथ के पूर्व भव का जीव 10 भाव पहले का जीव। समझ में आ रहा है? मतलब कि एक कोड़ा कोड़ी सागर काल का ये जो कालखंड है, ये निकलने से भी 10 भाव पहले की बात बता रहा हूं आपको। जब राजा महाबल थे और उनके मंत्री थे, और उनके मंत्री के माध्यम से उन्हें कुछ संबोधन दिया गया, और उन्हें यह समझ में आ गया कि मेरी उम्र बहुत थोड़ी रह गई है और मैं अब जो है अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ करूं। तो ऐसा मन बनाने पर उन्होंने सबसे पहले ये अष्टानिक की पूजा की। उन्होंने अष्टानिक के यह पूजन व्रत आदि करने के बाद में फिर उन्होंने सल्लेखना का मन बनाया। ये मैं उस जीव की बात बता रहा हूं जो भगवान आदिनाथ का जीव है। कोई भी मंगल कार्य जब भी कभी महापुरुषों ने किया है, इन अष्टानिक व्रतों को पूर्ण करके किया है। ऐसे अनेक कथानक मिलते हैं, हर एक कथानक को बताने बैठूं तो फिर कई दिन लग जाएंगे। स्त्रियां होती हैं, राजा हैं, रानियां हैं, अष्टानिक के व्रत किए, अष्टानिक का विधान किया, और 8वें दिन जाकर के जब वो विधान पूरा होने को आया, कोई भी अपने मन के अंदर कमी है, कोई भी अपने भावों में कमी है, कोई भी अपने लिए अभाव है, मन में भाव आ ही जाता है। किससे कहें? किससे कहें? दुनिया से कहेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। उससे कहो जो हमारा मित्र हो, उससे कहो जो हमारा, बोलो एक नाम बोला था, सुहृद हो, जो हमारे लिए हमेशा अच्छा हो। और उससे कह दो, चाहे चुपके से कह दो चाहे बोल के कह दो, कहना उसी से जिसको कहने के बाद में फिर हमें किसी से कुछ कहना ना पड़े, वो हमारा सुहृद होता है। उस सुहृद से अपनी बात कहो। राजा रानी है, 8 दिन तक अच्छे से पूजा विधान किया, और उपसंहार में रानी के मन में विचार आ गया, हे भगवान, मेरे पास में सब कुछ है, अच्छा कुल मिला, सुंदरता मिली, रूप मिला, अच्छा घर मिला, परिवार मिला, सब कुछ है, बस क्या है? कोख खाली है। कोख समझते हैं क्या है? अभी गोद में कोई खिलाने वाला नहीं है। इतना सा मनोभाव रानी ने कहां रख दिया? अपने सुहृद के पास में। किसको बनाना है अपना सच्चा मित्र? गुरु और प्रभु। प्रभु के पास में ये भावना रख दी, और इस भावना को रखने के बाद में कुछ ही महीनों के बाद में उसे एक अच्छे उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो गई। यह भावना और उसके साथ होने वाला पुण्य भाव, दोनों का जब संयोग बन जाता है तो हमें अपने इच्छित फलों की प्राप्ति हो जाती है। आप लोग घबराएं नहीं, आपके मन में भी कई तरह के अभाव चलते होंगे, आपके लिए भी कई तरह की इच्छाएं होती होंगी, लेकिन ध्यान रखना,
उन इच्छाओं की पूर्ति अगर कहीं पर भी करने का भाव आए तो अपना माथा जिनेंद्र देव के चरणों में ही केवल झुकाना, वहीं पर रखना, सब इच्छाओं की पूर्ति अपने आप आपकी हो जाएगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आखिर हम अपना सुख दुख किससे कहें? किसी से तो कहना पड़ेगा। लोग कहते हैं ये तो आपने मांग लिया, ये तो आपने पूजा में कुछ कांक्षा कर ली। ऐसा नहीं होता है। पूजा करते हुए भी अगर कहीं पर मन में भाव आ जाता है कि भगवान इतना सुख और मिल जाए, ये चीज और मिल जाए, तो वो पूजा करना छोड़ नहीं देता है। पूजा उसकी कोई बिगड़ नहीं जाती है, कोई उसका सम्यक दर्शन भी नहीं बिगड़ जाता है, बल्कि उसकी श्रद्धा और बढ़ भी जाती है कि मैं अगर कुछ भी करूंगा, कुछ भी कहूंगा, कुछ भी मांगूंगा तो वह जिनेंद्र भगवान के चरणों में ही मांगूंगा, इसके अलावा और कहीं कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। और मिल जाता है तो भी वह चुपचाप उसको देख करके, समझ करके उस मिले हुए का सुख भी प्राप्त कर लेता है और अपने मन में विचार करता है, देखो भगवान की श्रद्धा से हमें सब कुछ मिलता है। फिर उसका मन बनता है, हमें जो चाहिए था हमें मिल गया, अब हमें कुछ नहीं मांगना है, अब हमें बिल्कुल निष्काम भक्ति करना है। तो उसके मन में वह भगवान के प्रति दृढ़ता और बढ़ जाती है और वह भगवान की अच्छी भक्ति करने लग जाता है। इसलिए कभी कभी आप लोगों के मन में कोई विचार आते हैं और आप सोचते हो भगवान वीतराग हैं, वो तो कुछ देते ही नहीं है। ये विचार भी आपका गलत हो जाता है। भगवान सब देते हैं, लेकिन वह किसी से कह करके नहीं देते हैं, किसी को बता करके नहीं देते हैं। भगवान की भक्ति करने से हमें सब तरह की इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। नंबर अच्छे आना, पास हो जाना, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, ये तो सब वैसे ही होता रहता है। बड़े बड़े लोग छोटे छोटे कामों में नहीं उलझते हैं, समझ आ रहा है? उनके लायक भी तो कोई बात हो। तो अपनी भावनाएं जो कोई बड़ी हो, वो बड़ी भावनाएं आप भगवान के इन अवसरों पर भी अपने मन के अंदर रखेंगे तो आपके अंदर का सम्यक दर्शन बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि आपकी श्रद्धा वीतराग भगवान पर है और इस बात पर है कि भगवान की भक्ति से अर्जित पुण्य के माध्यम से ही सब कुछ इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है, हो जाएगी। ये विचार जिसके अंदर रहता है वो व्यक्ति कभी भी धर्म के मार्ग से अलग नहीं जाता है। और जिन लोगों को ये बात नहीं जमती है वो लोग धर्म से भटक जाते हैं और न जाने कहां कहां चादर चढ़ाने पहुंच जाते हैं। ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं, पिछले समय में भी राजा रानी, बड़े बड़े महापुरुषों की प्राप्ति भी इसी प्रकार के भावों से हुई है। ये भाव गलत नहीं है। अगर आपने मैना सुंदरी का भी अनुसरण किया है तो मैना सुंदरी ने भी तो भाव ही किया था, भगवान की भक्ति करके ही तो सब कुछ किया था। ये भाव अपने आप में बताता है कि हमें अपनी श्रद्धा अपने इष्ट पर बना करके रखना है, और इस तरह की हमारी श्रद्धा बनी रहती है तो हमें अपने आप इच्छित पदार्थों की प्राप्ति होती है। पहले के समय में यह अष्टानिक की पूजाएं, नंदीश्वर के व्रत, नंदीश्वर के विधान ही चला करते थे, क्योंकि जब भी कभी आप पुराण ग्रंथों को उठा करके देखेंगे उसमें लिखा रहता है नंदीश्वर दिनेशु अष्टानिक पर्वसु, अष्टानिक के पर्वों में, नंदीश्वर के दिनों में इस तरह के शब्द आते हैं। और ये शब्द बताते हैं कि पिछले समय में लोग प्राचीन काल में इसी तरह से नंदीश्वर की पूजा किया करते थे। यही अष्टानिक पर्व का स्वरूप हुआ करता था। अगर हम इतिहास देखें, कभी आप एक श्रीवाल चरित्र है अपभ्रंश भाषा का, जिसे किन्हीं नरसेन देव नाम के किन्हीं विद्वान ने उसकी रचना की है, और उसकी एक प्रस्तावना है जो विद्वानों ने लिखी है। आप उसको पढ़ना तो आपको पता पड़ेगा कि 14वीं शताब्दी संवत 14वीं संवत में सबसे पहले
श्वेतांबर संप्रदाय में रत्न शेखर नाम के व्यक्ति हुए, उन्होंने एक श्रीपाल चरित्र रचा। उससे पहले श्रीपाल मैना सुंदरी का कोई नाम नहीं था। 14वीं शताब्दी से शुरू हुआ। 15वीं 16वीं शताब्दी में फिर अनेक दिगंबर लोगों ने भी जो है इस प्रकार के ग्रंथों की रचना की। और चूंकि मैना सुंदरी ने पूजा अष्टानिक के दिनों में की थी, इसलिए बाद में किन्हीं और लोगों ने, कुछ विद्वानों ने उस पूजा को इस अष्टानिक पर्व से ऐसे जोड़ दिया कि वो अष्टानिक पर्व मैना सुंदरी के ही पर्व हो गए। आने वाले समय में ये 200 साल में इतना बिगड़ गया। बिगड़ने का मतलब क्या हो गया? बिगड़ना इसलिए कह रहा हूं कि लोग अनादि निधन जो पर्व की महत्ता थे वो तो भूल गए, और वो सब पर्व जो है वो मैना सुंदरी से जुड़ गया। वो जबकि मैना सुंदरी का तो एक बीच में भाव था, उसने भी इन पर्वों पर भगवान की पूजा आराधना करके अपना काम बना लिया, अपने लिए अच्छा कर लिया। लेकिन वह लोग अब आजकल क्या जानने लगे? अष्टानिक पर्व आने का मतलब क्या है? मैना सुंदरी का पर्व आ गया। यह पहले के समय में एक यंत्र एक ग्रंथ में मिलता है जिसे सिद्ध चक्र यंत्र कहा जाता था, और वो यंत्र जो ग्रंथ में मिलता है वो वर्तमान के सिद्ध चक्र यंत्र की तरह नहीं है। वह यंत्र को उस पूजा के साथ में 8 दिनों में वह मैना सुंदरी के कथानक के साथ में ऐसे जोड़ दिया गया बाद में कि वह सिद्ध चक्र विधान माने मैना सुंदरी और श्रीपाल के निमित्त से होने वाली वह पूजा के रूप में ही प्रतिष्ठित हो गया। लोग भूल गए कि अष्टानिक का मतलब नंदीश्वर की पूजा होती है। अष्टानिक का मतलब 8 दिन देव लोग पूजा करने के लिए जाते हैं, ये लोग भूलने लग गए। और उसी का परिणाम, जैसा हम भाव सुनते हैं मन में बार बार आता है, हमारे विचार भी वैसे ही बन जाते हैं। लोगों के लिए अब ऐसा लगने लग गया कि जितना भी हमारे जीवन में अतिशय होगा, अच्छा होगा, वो मैना सुंदरी के उस सिद्ध चक्र विधान से ही होगा, नंदीश्वर की पूजाओं से नहीं होगा। सुन रहे हो? ये मानसिकता थी कि नहीं तुम्हारी भी? बोलो बोलो तो। यहां तो करके मानो एक सिद्ध चक्र नहीं, हमने 2-2 सिद्ध चक्र कर लिए हो। इतना बड़ा यह अतिशयकारी विधान हमारे सामने अब लगने लगा है। ये लगता है जब हम कुछ करते हैं तब। विचार ज्यादातर हम देखते हैं समाज के अंदर एक बिल्कुल माइंड फिक्स हो जाता है, बिल्कुल माइंड कंडीशनड हो जाता है, कुछ भी उसको हिला नहीं सकते हम। समाज की चेतना ऐसी रिजिड हो जाती है कि उसको हिलाना माने बहुत बड़ा पाप करना जैसा होता है। लोगों को लगता है कि ये हमारी मानसिकता को हिला रहा है। अष्टानिक पर्व जब हम पढ़ते हैं, नंदीश्वर की पूजाओं और विधानों के माध्यम से पहले सिद्ध चक्र का यंत्र बना करके, यही सिद्ध चक्र के यंत्र के माध्यम से ये पूजाएं विधान होते थे। लेकिन इन पूजा विधानों में मैना सुंदरी का पहले 14वीं शताब्दी से पहले कहीं कोई जिक्र नहीं आता। पुराने पुराणों में कहीं भी पढ़ेंगे, न पद्म पुराण में, न हरिवंश पुराण में, न आदि पुराण में, कहां है मैना सुंदरी? बताओ। जब से वो आ गई है तब से ऐसा लग रहा है कि लोगों ने वह जो अनादि निधन जो एक परंपरा चली आ रही थी उसको बिल्कुल ही भुला दिया। लेकिन कहते हैं अच्छे दिन सभी के आते हैं, लोगों के लिए भी परिणाम अच्छे बनते हैं, और सत्य का आभास, सत्य का ज्ञान और सत्य बात भी सामने आती है, तो लोग तरह तरह के व्यामोह भी छोड़ते हैं। और इसी तरह के ये व्यामोह छोड़ने का एक भाव आपके सामने आया, तो अब लोगों को लगता है कि वास्तव में इस तरह के नंदीश्वर की पूजा करने का आनंद ही कुछ अलग है। करोगे उस पर्व को अनादि निधन रूप में जैसे पिछले महापुरुषों ने मनाया वैसे मनाओगे, तो आपके लिए उन नंदीश्वर के 52 जिनालयों की वह
5616 जिन बिंबों की पूजा आराधना करने का जो मन बनेगा, उसी का नाम है सिद्ध चक्र यंत्र के माध्यम से यह नंदीश्वर के 8 दिनों की यह अष्टानिका मनाना। ये सब एक ही चीज है, लेकिन मनुष्य की मानसिकता जिस तरह से एक बार बन जाती है, वो अपने जीवन में उसे बदल पाए ये कठिन हो जाता है। धीरे धीरे आपके मन में ऐसे नंदीश्वर के पर्व के प्रति रुझान बढ़ रहा है, और कल ये रुझान देखा गया जब यहां पर लोगों ने अच्छी संख्या में व्रत लिए और आगे की अष्टानिका की भी एक अच्छी तैयारी कर ली कि अब आगे की अष्टानिका में भी हम इसी तरह के व्रत करेंगे। उन व्रतों में जो पहली क्वालिटी के व्रत बताए थे, उत्तम व्रत, वह आपको बताए थे कि वो 52 उपवास के साथ में होंगे और 52 पारणाओं के साथ में होंगे। ये भी एक उत्तम व्रत की एक विधि है, और उसी विधि में अगर कहीं आपका साहस बनता हुआ दिखाई दे, जैसे कि यहां पर कुछ लोगों का साहस दिखाई दे रहा है, 8 दिन अगर आप निरंतर उपवास के साथ भी व्रत करते हैं जैसे डीसी जैन ने किए हैं, तो वो भी उत्तम व्रतों की श्रेणी में ही आएंगे, वो भी फर्स्ट क्वालिटी वाले ही व्रत कहलाएंगे। समझ आ रहा है? ये भी एक बड़ी चीज है। जो काम आप 52 दिनों में करोगे वो काम 8 दिनों में कर लो, तो वह जो गाढ़ापन आएगा वही उत्तमता हमारे अंदर लेकर के आ जाता है। और इस तरह का यह उत्तम भाव जब बन जाता है, तो ये आगे के लिए भी हमारे अंदर व्रतों को धारण करने का भाव बनता है। इसलिए आप ये अपने मन के अंदर भाव बनाए रखें कि नंदीश्वर के इन अकृत्रिम जिनालयों के जिन बिंबों की पूजा अनादि निधन पूजा है, ये सनातन परंपरा है, और यही परंपरा का उल्लेख हमें अपने पुराणों में मिलता है। हमें इस अष्टानिक पर्व में इस तरह की पूजा विधान करके हमें उस अनादि निधन परंपरा के प्रवाह को बनाए रखना है। बीच में अगर कुछ नया प्रवाह आ जाता है तो उसे गलत नहीं समझना, वो भी बना रहे, लेकिन अनादि निधन परंपरा कभी भी छूटे नहीं, ये भी ध्यान रहे। सामान्य और विशेष दोनों चीजें चला करती हैं। अनादि परंपरा तो सामान्य हो गई, और बीच में कुछ नया आ जाता है तो विशेष हो गया। तो विशेष में इतना ज्यादा ना हमारा मनोभाव एकांत रूप से ढल जाए कि हम सामान्य को ही भूल जाएं। सामान्य में विशेष गर्वित होता है, इसलिए उस सामान्य परंपरा को भी बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है, हमारा परम धर्म है, जिसके माध्यम से जीवों ने अपना हित किया है। और ऐसी परंपरा में अनेक महापुरुषों ने यह विधान आदि करके अपना कल्याण किया था। 28 रासा सामने रखा है, कब पढ़ा जाएगा? अभी पढ़े? ध्यान नहीं करना आज? दोनों हो जाएंगे? चलो छोटा सा कर लेते हैं, परंपरा तो बनी रहनी चाहिए, 5 मिनट का ही सही है ना। चलिए सीधे बैठते हैं, बिना कुछ मुद्रा को लगाए हुए सीधे अपनी जिन मुद्रा लगाओ जैसे जिन भगवान बैठते हैं, है ना। गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद, अपने मन को शांत करेंगे 3 बार ओम अरहम नमः का उच्चारण करके। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपने नाभि स्थान पर अपनी श्वास को ले जाते हुए
इस नाभि स्थान को शक्ति केंद्र कहते हैं। यहाँ पर ओम का स्मरण करें। अपने अंतर्मन से शक्ति केंद्र पर ओम का स्मरण करें, जिस ओम को निरंतर योगी लोग ध्याते हैं। नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, ऐसा आचार्य कहते हैं। इस ओम का स्मरण अपने शक्ति केंद्र पर करें। गहरी लंबी श्वास ऊपर की ओर लेते हुए अरहम के अक्षर अपने माथे पर देखें, ज्ञान केंद्र के आसपास देखें। यह अरहम सम्यक्त्व आदि गुणोपेतम अर्थात सम्यक्त्व आदि गुणों से भरपूर है, जिसका ध्यान करने पर हमारे अंदर सम्यक दर्शन आदि गुणों की प्राप्ति होती है। ऐसे इस अरहम को अपने मस्तक पर देखें। सिद्ध चक्रम नमाम्यहम, यह सारा सिद्धों का समूह इन अरहम के अक्षरों से ही हमारे समक्ष आ जाता है। ये पवित्र बीजाक्षर हमारे अंतस चेतना को जगाते हैं, अनेक शक्तियों से भरते हैं, ऊर्जाओं से भरते हैं। यही अरहम हमारे मस्तक से अपने प्रकाश को फैलाता हुआ बाहर आता है। पूरे जम्बू द्वीप में सभी अकृत्रिम जिनालयों का दर्शन, जिन बिंबों का स्पर्शन करके समुद्र द्वीप इन सब से होते हुए अष्टम द्वीप नंदीश्वर द्वीप तक पहुंचता है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर चारों दिशाओं में एक जैसे जिनालयों की रचना देख करके विस्मित होता है। सबसे उत्तुंग, सबसे ऊंचा नील रंग के आकार का नीला पर्वत अंजनगिरी पर्वत है। 84,000 योजन ऊंचा है। ऐसे उस उत्तुंग पर्वत पर स्वर्ण हिरण्यमय बहुत विशाल जिनालय बना हुआ है। उसी पर्वत के चारों ओर 4 वापिकाएं हैं। अलग अलग दिशाओं में उनके अलग अलग नाम हैं। उन वापिकाओं के बहुमध्य भाग में दही की तरह सफेद सफेद उजले उजले दधिमुख पर्वत हैं। वापिकाएं सुंदर पुष्पों से भरी हुई हैं। तरह पर्वत सफेद रंग का दही की तरह, चंद्रमा के बिंब की तरह उजले प्रकाश को लिए हुए वह दधिमुख पर्वत है, जो 4 दिशाओं में शोभायमान हो रहे हैं और उनके ऊपर भी एक एक जिनालय हैं। वह दधिमुख पर्वत 10,000 योजन ऊंचे हैं। उन्हीं वापिकाओं के बाह्य कोणों में 2-2 रतिकर पर्वत हैं, जो लाल रंग के हैं।
ये पर्वत 1000 योजन ऊंचे हैं। इनके ऊपर भी सुंदर सुंदर जिनालय बने हुए हैं और उनके अंदर विशाल जिन बिंब, कोई स्वर्ण के हैं, कोई रजत के हैं, कोई अनेक तरह की मड़ियों के बने हुए हैं। सभी जिनबिंब अत्यंत सुंदर सौम्य रूप, एक समान आकृति के, बिल्कुल प्रसन्न मनुष्य की तरह, मुस्कुराते हुए मनुष्य की तरह मानो बैठे हुए हैं। अष्ट प्रातिहार्यों से सुशोभित, अष्ट मंगल द्रव्यों से सुशोभित, सिंहासन आदि से सुशोभित वह विशाल जिनबिंब, जिनकी पूजा देवता करते हुए थकते नहीं हैं, ऐसे उन विशाल जिनबिंबों का दर्शन, स्तवन, पूजन और वहां का वह महामह पूजा का दृश्य देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ है। वह अरहम चारों दिशाओं के सभी 52 जिनालयों का दर्शन वंदन करके क्षण भर में मेरे मस्तक पर स्थित हो गया है। उस अरहम के प्रकाश को देखें। पूरे शरीर में उस प्रकाश को फैलता हुआ महसूस करें। दोनों हाथ जोड़ें। से तो पहले इसको बोल, सभी कार्य की ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां आंखों पर रखें, मुक्रासा पढ़ते हैं। प्राणी वरत अठाई जे, जम्बू द्वीप सुहावणो लखियो जन विस्तार, भरत क्षेत्र दक्षिण दिशा कोदनपुर तहाँ सार, विद्यापति विद्याधरी सोमा रानी राय, समकित पाले मन वचे धर्म सुने अधिकाय, विद्यापति भव चूरियो देव भयो सुरसार। क्या हुआ? मानुषोत्तर पर्वत से उसका सिर टकरा गया और सिर टकरा करके वह भूमि पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। मगर वह दर्शन के भाव से गया था तो वह स्वर्ग में देव हुआ। सुन रहे हैं ना सभी लोग? कहां ध्यान है आपका? दो दीप नंदीश्वर छिनक में पूजा वसुविद ठान, करी सुमन वच बन गया और देव बन करके उसने अवधि ज्ञान से सब कुछ समाचार जान लिया। वह नंदीश्वर द्वीप में पहुंच गया
और नंदीश्वर द्वीप में पहुंच करके वहां देखता है, कहां आता है, आनंद सो घर आइयो नंदीश्वर कर जा। धारण करके वो रानी के पास गया और रानी से कहने लगा कि मैं नंदीश्वर की वंदना करनी। बोली सुन राजा यह तो कबहु न होए, जिनवाणी मिथ्या नहीं निश्चय मन में सोए। प्राणी अब वह रानी कहती है राजा से कि उस नंदीश्वर में नहीं जा सकता, 2.5 द्वीप से आगे जाना संभव नहीं है। आपकी ये बात गलत है कि आप नंदीश्वर में गए और वहां से ये माला लेकर के आए हो, हमें दिखा रहे हो, ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। आए अब तू साचो जान मोही, पूजन कर बहु भाई प्राणी। तब राजा ने नंदीश्वर की वो जयमाला भी रानी को दिखा दी, लेकिन रानी फिर भी उसकी सच्चाई को नहीं मान रही है। और रानी से वह राजा कह रहा है कि देखो मैं तुम्हें ये प्रमाण दिखा रहा हूं, तुम सच मानो मैं नंदीश्वर की भक्ति पूजा, जो जिनेंद्र भगवान मेरे बीच में है, मैं उनके वचन के अनुसार ही कह रहा हूं कि मैं नंदीश्वर द्वीप होकर के आया हूं, तो मेरी बात मान। हे रानी मैं सच कहो बिनवाणी सुभसार, भाई द्वीप राजा की सब बात सुनकर के रानी कहती है ये जिनवाणी ही सारभूत है, 2.5 द्वीप जिनवाणी पर है, यही मेरी सच्ची श्रद्धा है। आप मेरे पति देव निश्चय समकित तो जान लिया है। तुम्हारी दृढ़ता श्रद्धा धन है। वास्तव में तुम्हारी श्रद्धा से मैं कह सकता हूं कि तुम ही सच्ची सम्यक दृष्टि रानी हो। देव कहे अब आनी सुनो, मानुषोत्र मिलो जाए, में सुर भयो पूजे नंदीश्वर। मैं मनुष्योत्तर पर्वत पर अवश्य गया था, वहां जाने पर यहाँ ये माला लेकर के आया हूँ। एक भवांतर मोरयो, मोक्ष प्राप्ति की बात कहती है। ऐसा यह भाव सभी के अंदर श्रद्धा से यदि जागृत होगा तो आप लोगों का भी शीघ्र ही इस संसार के दुखों से मुक्ति का भाव बनेगा, और यही भाव आप लोगों का बने। इसलिए अब ये 28 राशा और रोचा मोक्ष हो गया। ऐसे ही बाद में रानी को भी 3 भवों में मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये उस 28 राशा का सार है, ठीक है ना। थोड़ा सा विधान कर ले, है ना। चलो विधान पूरा ऐसे लगते हैं जैसे स्नान कर लिए हो, और स्नान करके माने वहां से निकलते हैं और उन सबके मुख देखने में बड़े अलग अलग तरह के लगते हैं। विकृत माने जैसे स्वाभाविक रूप होना चाहिए वैसा उनका रूप दिखाई नहीं देता है। सबके अलग अलग रंग के उनके वहां मुख दिखाई देते हैं। सब लाल नीले हरे पीले किसी भी तरह के उनके मुख दिखाई देते हैं। ये बात नंदीश्वर भक्ति से भी हमारे सामने आती है कि आप भी जब इस नंदीश्वर पर्व का निष्ठापन करके यहाँ पर कल सुबह आपको जल्दी आना होगा। सुन रहे हो? बोलो तो। सुबह आप जल्दी आएंगे तब यहाँ पर ये पूजा जो बची हुई होगी वो पूरी पूजा होगी। अगर आप सुबह जल्दी आ जाएंगे समय पर तो पूजा समय पर हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर जो भी हवन आदि का कार्य होगा वो होगा, और उसके बाद में यह जब निष्ठापन होगा तो वह निष्ठापन भी आपका इसी तरह से हो जैसे देवलोक किया करते हैं। वह गुलाल जो आपके पास में अनेक अनेक तरह के चूर्ण हो, और उन चूर्णों से आप एक दूसरे के लिए वह बड़ा ही प्रेम भाव से वह एक दूसरे के लिए वह गुलाल और वह चूर्ण
इस तरह से उछालें ताकि सब लोग यहां से निकलने के बाद जब बाहर जाएं तो लगे कि नंदीश्वर से ये देव बाहर निकल करके आए हैं। और यही जो है एक भाव होली के भाव के साथ में जुड़ जाता है। समझ आ रहा है? उसके बाद में आपको सभी श्री जी को लेकर के अपने यथा स्थान पर पूरे विनय भाव के साथ में वहां विराजमान करके आना है। ये भाव पूर्ण करने में आपके लिए पूरा का पूरा समय लगेगा और ये सब कुछ कल ही आपको करना है। परसों से एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर और होनी है, मैं आपको बता देता हूं। कुछ अचानक से ऐसा मन बना, जब इधर शेहपुरा आ रहा था तो शेहपुरा की बाउंड्री में आते ही एक योजना सी बन गई थी। कौन सा स्थान था वो? सुबह सुबह जहां आर्चर्या हुई थी, रेस्ट हाउस। वहां पर कुछ शिक्षक लोग हमारे सामने आए तो उन शिक्षकों से कुछ चर्चा करते हुए, बातचीत करते हुए ऐसा मन बना कि इन शिक्षकों को भी कुछ प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि ये आगे कुछ और काम में आएंगे, बच्चों को पढ़ाने में और कुछ समाज में नई चेतना जागृत करने में। प्रशिक्षण हमेशा दिया जाता है तो लोग जीव कांड, कर्म कांड, शिक्षण, रत्नकंड, श्रावकाचा, तत्वार सूत्र, कभी कोई सामाजिक विषय पर चर्चा नहीं होती है। तो हमारे ध्यान में एक ग्रंथ आया जो सामाजिक राजनीतिक विषयों को बताने वाला है। वह ग्रंथ का नाम है नीति वाक्यामृत, जो आचार्य सोमदेव सूरी के द्वारा रचित है और जैन धर्म का, जैन दर्शन का एक बहुत विशिष्ट ग्रंथ है। उस ग्रंथ पर चर्चा सभी शिक्षकों के समक्ष, प्रबुद्धजीवी लोगों के समक्ष यहाँ पर परसों 8 तारीख से यहाँ पर की जाएगी और वह शिक्षा दिन भर चलेगी। आपके पास जितना समय हो निकाल लेना। वैसे होली का समय है, जब बाहर से वह अनेक लोग यहाँ पर आएंगे, अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ में यहीं पर होली मनाएंगे, तो कम से कम आपका तो इतना भाव बनना चाहिए कि हम भी पूरा का पूरा समय इधर उधर व्यर्थ में ना खर्च करके आओ खेलें ज्ञान की होली। कल हम कर लेंगे भक्ति की होली पूरी और परसों आपकी जब धुलेंडी होगी तब खेलेंगे ज्ञान की होली। ऐसे ये होली आपके लिए एक अद्भुत रूप में पहली बार सामने आएगी, जो आप मुनि महाराज के सानिध्य में इस होली का पूरा आनंद मना सकते हैं। ये 8 और 9 दो दिन 8 और 9 तारीख को 2 दिन यह शिक्षकों की एक संगोष्ठी होगी। उसमें भी अनेक तरह के कार्यक्रम होंगे। सुबह पूजा आदि भी होगी, उससे पहले अरहम आदि योग होगा। वह सब कार्यक्रम आपके सामने आएंगे और अगर आप इस तरह से अपने आसपास के लोगों को भी बताएंगे तो अन्य स्थानों पर भी जो भी शिक्षक बंधु हैं या प्रबुद्ध जीवी हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, वो अगर आ सकते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर सभी समुचित व्यवस्थाएं हैं। वो आए और यहीं पर 2 दिन की होली मना करके इस पर्व को अच्छे ढंग से ज्ञान के साथ समापन करें, ऐसा भाव है। समझ में आ गया? ओम अरहम नमः। चलिए, और आज सायाम ठीक 7:15 बजे से महाआरती पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर अखंड अक्षत प्राप्त सीता निर्भवामी तुम्हारे प्रभु जी का दर्शन पालो चालो जी सबुरा नगरी चालो चालो जी सबुरा नगरी चालो हरे देवता हरे बाबा हरे देव बाबा जी
मैं वेद समर्पित जिन पद बहना वेद से मुझको काम पड़े ये लोग रहे परमेश्वर नाम से कोई भात लड़े ईश्वर की पूजा करके अष्टम की बखान मैं नर नारी सब से कर करके नाम पर्वत कुछ करे ओ श्री परम नंदीश्वर जी पे उत्तर सागर अंजन की दधि मंदिर में सुधारो विनाशनाय नैवेद्य भवानीति हमारी विनती सुनो जी महावीर भगवान हमारी विनती सुनो जी परमात्मा भगवान तेरे से करे मैं आया मानव जीवन ज्ञान विराधन कृष्णा में जीवन बीते इसी ज्ञान की बाती से अंतर सत्य सत्य में दीजिए नंदीश्वर की पूजा करते रोशना की कथान धरे नंदीश्वर की वर्णा तीनों पर भक्त अपना हो जैनियों वाणी के सच्चे सार हो जैनियों आया नंदीश्वर विधान मनाओ जैनियों हमारी भूमि से लगे रानी पूजा करते अष्टम की कथान धरे नर नारी सुर से बढ़कर तीनों पर्वत जो कुछ करे ओम नंदीश्वर जी पे सर्व सागर अंजन गिरी देवी गिरी जिनानंद सचिव में दोष बताना रूपम रूपामती दीप कथा कर नर नारी सुर से बढ़कर तीनों पर्वत जो कुछ से लगे है बाबा से मिलने होगा मेरी तकदीर हरे प्रभु को आगे बढ़ा से विराट बोलो नंदीश्वर की पूजा करते हैं नारी तीनों पर्वत को करे मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है मेरे दोनों भैया लिखा है सारी लिखा है सारी भैया लिखा है सारी ओम हरि परम नंदीश्वर जी पे उत्तर दिशा का दर्शन की दर्शन जिनाले सचिते में पे वरे प्राप्त तब रहे तीन लोग के तीन लोग की संभयता रहे चरण की दास रहे चरण की दास परम नंदीश्वर जी पे उत्तर दिशागत अंजनगिरी स्थित अकृत्रिम चित्तालय से जिन त्रिकालदर्शिनी जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति कातिशाय जिन ओम ह्रीं परम सर्वलोकाधिकाय जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति ओम ह्रीं परम कृत पूर्वांगुस्त्राय जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति ओम ह्रीं आदिदेवाय जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति ओम ह्रीं पुराणाय जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति ओम ह्रीं परम पुरुदेवाय जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति ओम ह्रीं परम आदिदेवताय जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति ओम ह्रीं परम विवादी स्थित देशकाय जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति ओम ह्रीं कल्याण वर्णाय जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति ओम ह्रीं कल्याण प्रकृते जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति ओम ह्रीं परम दीप्त कल्याणात्मने जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति ओम ह्रीं विकल्मषाय जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति परम कलिलग्नाय जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति ओम ह्रीं परम कलाधराय जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति ओम ह्रीं परम देवदेवाय जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति ओम ह्रीं परम जगन्नाथाय जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति ओम ह्रीं परम जगत बांधवे जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति ओम ह्रीं परम जगत हितैषिणे जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति अर्घ्यं निर्वाहन्ति ओम ह्रीं परम जगत रजाय जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति गुरु गोचराय जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति ओम ह्रीं परम शत्रुजाताय जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति ओम ह्रीं प्रकाशात्मने जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति ओम ह्रीं ज्वलन सत्प्रभाय जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति ओम ह्रीं चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति ओम ह्रीं परम सुवर्ण वर्णाय जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति ओम ह्रीं परम अनल प्रभाय जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति ओम ह्रीं परम संध्या भ्रवे जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति ओम ह्रीं परम हेमाभाय जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति संघाय जिन चित्याय नमः अर्घ्यं निर्वाहन्ति
शांत कुंभिनी जिन प्रभाय जिन चित्ताय नमः अर्घं निर्वामति नदुद्युते जिन चित्ताय नमः अर्घं निर्वामति प्रदीप्ताय जिन चित्ताय नमः अर्घं निर्वामति नमः अर्घं निर्वामति अर्घं निर्वामति ओम प्रियम आप प्रतीघाय जिन चित्ताय नमः अर्घं निर्वामति ओम प्रियम शांति निष्ठाय जिन चित्ताय नमः अर्घं निर्वामति ओम प्रियम शिव प्रदाय जिन चित्ताय नमः अर्घं निर्वामति ओम प्रियम नमः अर्घं निर्वामति ओम प्रियम अधिष्ठानाय जिन चित्ताय नमः अर्घं निर्वामति ओम प्रियम अपतिष्ठाय जिन चित्ताय नमः अर्घं निर्वामति चित्ताय नमः अर्घं निर्वामति ओम प्रियम लक्ष्मीपति जिन चित्ताय नमः अर्घं निर्वामति ओम निर्वामति ओम प्रियम अखिल ज्योतिषे जिन चित्ताय नमः अर्घं निर्वामति ओम प्रियम मलग्नाय जिन चित्ताय नमः अर्घं निर्वामति ओम प्रियम मूल कारणाय जिन चित्ताय नमः अर्घं निर्वामति ओम प्रियम आपताय जिन चित्ताय नमः अर्घं निर्वामति ओम प्रियम बागेश्वराय जिन चित्ताय नमः अर्घं निर्वामति ओम प्रियम श्रेयसे जिन चित्ताय नमः अर्घं निर्वामति ओम प्रियम शायसुक्ते जिन चित्ताय नमः अर्घं निर्वामति ओम प्रियम निरुक्तवाचे दूसरी और जिस परिवार ने सदियों से बड़े कठोर परिश्रम से समाज को गौरवान्वित किया है, ऐसे आदरणीय श्री श्री संतोष जी, अनंत जी, सौरभ जी, सचिन जी, तनु भैया के परिवार में ये सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार तालियों का उदान हो जाए। आज हमारे अनंत चाचा जी का जन्म दिवस है और उसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूर्ण दिवस का प्रचालन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। पूरा परिवार आमंत्रित है। श्रीमती सुमन जी, श्रीमती ममता जी, श्रेया जी, मोनिका जी, पूर्ति जी, सब परिवार आमंत्रित है। और कुबेर भाई, राहुल उपास है, उनके भावों में एक बार दो बार तालियां बार बोलना हो जाना चाहिए। आठवां, अच्छा गिनती कमजोर है। आठवां है
ये तीनों ऊर्ध्वमुखी होने चाहिए, इनकी गति अपवर्ड होनी चाहिए, ऊपर की ओर होनी चाहिए। धीरे धीरे होता ऐसा है कि अगर हम काय की गति कैसे धीमी हो जाती है, नीचे हो जाती है, आप बैठे बैठे आपको पता नहीं पड़ता है कि कब कमर यूं हो गई, और इसी में आपको रिलैक्स मिलता है। ये जैसे ही आपने रिलैक्स डालने की आदत डाली तो धीरे धीरे कमर वहीं से बेंड होने लग जाए। एक कमर दर्द के रूप में उभर के आ सकता है, आपके लिए भारी पड़ सकता है। ये क्या है? ये काय का ढलान होगा। जैसे ढलान की ओर पानी का बहाव होता है, वो बहाव कभी भी ऊंचाई की ओर नहीं होगा। किधर होगा? निम्नता की ओर होगा, नीचाई की ओर होगा। पानी का बहाव नीचे की ओर होता है। पानी हमेशा नीचे की तरफ जाने, निम्न विचारों में उलझ जाएगा, निम्न भावों में उलझ जाएगा, आलस्य में उलझ जाएगा, और वह आप यहां बैठे होंगे लेकिन मन की निम्नता आपको भीतर से भावों में निम्नता ले आएगी। ये मन का काम है। इसलिए आचार्यों ने कहा इनको पकड़ के रखो। और मन और नीतिकारों ने एक और चीज कही है कि स्त्रियां भी जो है, बातें आपको बुरी लग सकती हैं लेकिन नीतिकारों की बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये स्वभाव से निम्नता की ओर जाने वाली वृत्तियां रहती हैं। अगर हम इनको थोड़ा सपोर्ट देते रहे, थोड़ा सहारा देते, हाथ में ढीले होने लग जाते हैं, कोई यूं कर लेता है, कोई बार बार ऊपर करता है, नीचे करता है, तब समझ में आता है कि हमारी अंदर की स्ट्रेंथ कितनी है। आप ध्यान रखें, जितना ज्यादा आप केवल इन 5 मुद्राओं को, जितनी देर आपकी सामर्थ्य होती है, आधा मिनट, 20 सेकंड, 40 सेकंड, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, आप इन मुद्राओं को, 5 मुद्राओं को लगा लें जब जब आपको आलस्य आए। ये नहीं सोचना कि ये केवल इससे दूर हो जाएगा, आपके अंदर नई एनर्जी आ जाएगी, और जो मन आपका नहीं लग रहा है वो मन, वचन, काय तीनों बिल्कुल संतुलित हो जाएंगे और आपके काम में लगने लग जाएंगे। लेकिन एक प्रैक्टिस छोटी सी करनी पड़ेगी। और दुनिया से कहेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, उससे कहो जो हमारा मित्र हो, उससे कहो जो हमारा, बोलो एक नाम बोला ना, सुहृद हो, जो हमारे लिए चाहे चुटके से कह दो, चाहे बोल के कह दो, कहना उसी से जिसको कहने के बाद में फिर हमें किसी से कुछ कहना, सुहृद से अपनी बात करो। राजा रानी है, 8 दिन तक अच्छे से पूजा विधान किया, और उपसंहार में रानी के मन में विचार, अच्छा कुल मिला, सुंदरता मिली, रूप मिला, अच्छा घर मिला, परिवार मिला, गुरु और प्रभु के पास में भावना रख दी, और इस भावना को रखने के बाद में आप लोग घबराए नहीं। आपके मन में भी कई तरह के अभाव चलते होंगे, आपके लिए भी कई तरह की इच्छाएं होती होंगी, लेकिन ध्यान रखना, उन इच्छाओं की पूर्ति अगर कहीं पर भी करने का भाव आए तो अपना माथा जिनेंद्र देव के चरणों में ही केवल झुकाना, वहीं पर रखना, सब इच्छाओं की पूर्ति अपने आप आपकी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, और मिल है फिर उसका मन बनता है, हमें जो चाहिए था हमें मिल गया, अब हमें कुछ नहीं मांगना है, अब हमें बिल्कुल निष्काम भक्ति करना है। तो उसके मन में वह भगवान के प्रति दृढ़ता और बढ़ जाती है, और वह भगवान की रहेंगे तो आपके अंदर का सम्यक दर्शन बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि आपकी श्रद्धा वीतराग भगवान पर है, और इस बात पर है कि भगवान की भक्ति से अर्जित पुण्य के माध्यम से ही सब कुछ इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है, हो जाएगी। ये विचार जिसके अंदर रहता है वो व्यक्ति कभी भी धर्म के मार्ग से अलग नहीं जाता है, और जिन लोगों को ये बात नहीं जमती है वो लोग धर्म से भटक जाते हैं, और न जाने के भावों से हुई है। ये भाव गलत नहीं है,
अगर आपने मैना सुंदरी का भी अनुसरण किया है तो मैना सुंदरी ने भी तो भाव ही किया था, भगवान की भक्ति करके ही तो सब कुछ किया। ये भाव अपने आप में बताता है कि हमें अपने आप इच्छित पदार्थों की प्राप्ति होती है। पहले के समय में यह अष्टानिक पर्वसु, अष्टानिक के पर्वों में, नंदीश्वर के दिनों में इस तरह के शब्द आते हैं और ये शब्द बताते हैं कि पिछले समय में लोग प्राचीन काल में इसी तरह से नंदीश्वर विद्वान ने उसकी, तो आपको पता पड़ेगा कि 14वीं संवत में सबसे पहले श्वेतांबर संप्रदाय में रत्न शेखर नाम के व्यक्ति हुए, उन्होंने एक श्रीपाल चरित्र रचा। उससे पहले श्री करने का मतलब क्या हो गया? बिगड़ना इसलिए कह रहा हूं कि लोग अनादि निधन जो पर्व की महत्ता थे वो तो भूल गए, और वो सब पर्व जो है वो मैना सुंदरी से जुड़ गया वो। जबकि मैना सुंदरी का तो एक बीच में भाव था, उसने भी इन पर्वों पर भगवान की पूजा आराधना करके अपना काम बना लिया, अपने लिए अच्छा कर लिया। लेकिन वह लोग अब आजकल क्या जानने लगे, एक ग्रंथ में मिलता है जिसे सिद्ध चक्र यंत्र कहा जाता था, और वो यंत्र जो ग्रंथ में मिलता है वो वर्तमान के सिद्ध चक्र यंत्र की तरह नहीं है। वह यंत्र को उस पूजा के साथ में 8 दिनों में हुए मैना सुंदरी के कथानक के साथ में ऐसे जोड़ दिया गया बाद में कि वह सिद्ध चक्र विधान माने मैना सुंदरी और श्रीपाल के निमित्त अपने नाभि स्थान पर अपनी श्वास को ले जाते हुए इस नाभि स्थान को शक्ति केंद्र ओम को निरंतर योगी लोग ध्याते हैं। नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, ऐसा आचार्य कहते हैं। गहरी लंबी श्वास यह अरहम सम्यक्त आदि गुणोपेतम अर्थात सम्यक्तवादी सिद्ध चक्रम नमाम। ये पवित्र बीजाक्षर हमारे अंतस चेतना को जगाते हैं, अनेक शक्तियों से भरते हैं, ऊर्जाओं से भरते हैं। हमारे मस्तक से अपने प्रकाश को फैलाता हुआ शरीर तक पहुंचता है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर चारों दिशाओं में एक जैसे जिनालयों की रचना देख करके विस्मित होता है। उसी पर्वत के चारों ओर 4 वापिकाएं हैं, अलग अलग दिशाओं में उनके अलग अलग नाम हैं। उन वापिकाओं के बहु तरह सफेद सफेद उजले उजले दधिमुख पर्वत हैं। जब राजा नंदीश्वर द्वीप में जाने के लिए अपना मन बनाता है तो रानी कहती है कि वहां नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां कोई जा नहीं सकता है। बीच में एक मानसोत्तर पर्वत पड़ता है जो 2.5 द्वीप की सीमा रेखा बनाता है, और उसी 2.5 द्वीप पर्वत तक ही मनुष्य गमन कर सकते हैं, उसके पार मनुष्यों का जाना संभव नहीं है। ऐसा जिन वाणी में लिखा है, जिन आगम में लिखा है, ऐसा हमने पढ़ा है। इसलिए हे राजन, आप जो वहां जाने का मन बना रहे हो वहां आपके लिए जाना नहीं हो पाएगा। ऐसा कौन समझाता है? रानी। किसको?
राजा को, सुविद्यापति नार हो चलो नंदीश्वर द्वीप, मानुषोत्र गिर मिलो जाय विमान महीप, प्राणी वरद अठाई बोलो करें ते पावे फिर क्या होता है, रानी ने राजा से कहा, लेकिन वह विद्यापति ने रानी की बात सुनी नहीं और नंदीश्वर द्वीप के लिए प्रस्थान कर दिया। मानसोत्तर पर्वत पर पहुंच गया और वहां से वह अभिमान बस आगे बढ़ने लगा। मानुषोत्र को भेंट दे धरोधर निखिर भार, विद्यापति भव चूरियो देव भयो सुरसार। क्या हुआ, मानुषोत्तर पर्वत से उसका सिर टकरा गया और सिर टकरा करके वह भूमि पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। मगर वह दर्शन के भाव से गया था तो वह स्वर्ग में देव हुआ। सुन रहे हैं ना सभी लोग, कहां ध्यान आपका। दो दीप नंदीश्वर छिनक में पूजा वसुविद ठान, करी सुमन वचकाय से माल लही करमान, प्राणी ते पावे भगवान। अब वो क्या हो गया, राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ तो क्षण भर में देव बन गया और देव बन करके उसने अवधि ज्ञान से सब कुछ समाचार जान लिया। वह नंदीश्वर द्वीप में पहुंच गया और नंदीश्वर द्वीप में पहुंच करके वहां देखता है कि वहां अष्टद्रव्य से अनेक देवलोग वहां पूजन कर रहे हैं और वह भी वहां पर पूजन करता है और वहां से एक माला लेकर के वह कहां आता है, आनंद सो घर आइयो नंदीश्वर कर जात, विद्यापति को रूप धर रानी सो कहे बात। उसने क्या किया, वो एक माला वहां से लेकर के आया और विद्यापति का फिर से रूप धर करके, चूंकि वो देव था उसी रूप को धारण करके वो रानी के पास गया और रानी से कहने लगा कि मैं नंदीश्वर की वंदना करके वापस आया हूं। इस तरह से उसने रानी से कहा था। रानी बोली सुन राजा यह तो कबहु न होए, जिनवाणी मिथ्या नहीं निश्चय मन में सोए, प्राणी जी करी अब रानी कहती है राजा से कि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, जिनवाणी में ये लिखा है कि कोई भी मनुष्य नंदीश्वर में नहीं जा सकता, 2.5 द्वीप से आगे जाना संभव नहीं है। आपकी ये बात गलत है कि आप नंदीश्वर में गए और वहां से ये माला लेकर के आए हो, हमें दिखा रहे हो, ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। नंदीश्वर की माल से राय दिखाई आए, अब तो साचो जान मुड़ी पूजन कर बहु भाई, प्राणी तब राजा ने नंदीश्वर की वो जयमाला भी रानी को दिखा दी, लेकिन रानी फिर भी उसकी सच्चाई को नहीं मान रही है और रानी से वह राजा कह रहा है कि देखो मैं तुम्हें ये प्रमाण दिखा रहा हूं, तुम सच मानो, मैं नंदीश्वर की भक्ति पूजा करके ही लौट करके आया हूं। रानी फिरता सो कहे नरभव पर से नाई, पश्चिम सूरज उदय हुए जिनवाणी सुचिताई, रानी बहते ठाई जी करी रानी फिर राजा से कहती है कि इस मनुष्य भव से तो ये बात संभव नहीं है जो आप बार बार कह रहे हैं, सूर्य पश्चिम से उग सकता है लेकिन जिनवाणी की बात कभी भी गलत नहीं हो सकती। रानी सोनप फिर कही भावन बावन भवन जिनाल, तेरह तेरह
भरह में बंदे पूजन करी तत्काल। रानी भरते ठाई बात मान ले, मैं वहीं नंदीश्वर द्वीप से लौट करके आया हूं। पूर्व दक्षिण में बंदे पश्चिम उत्तर जान, मैं मिथ्या नहीं भाव हूँ सिर जिनवाणी ज्ञान। रानी भरते ठाई जी करे ते पावे भगवान। मैंने पूर्व दिशा की वंदना की, दक्षिण दिशा में वंदना की, पश्चिम दिशा के जनालयों की वंदना की। मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूं। जो जिनेंद्र भगवान मेरे बीच में हैं, मैं उनके वचन के अनुसार ही कह रहा हूं कि मैं नंदीश्वर द्वीप होकर के आया हूं। तू मेरी बात मान। हे रानी मैं सच कहो जिनवाणी शुभ सार, ढाई द्वीप न लंगई मानुष भव विस्तार। भरते ठाई जी करे ते पावे भगवान। राजा की सब बात सुनकर के रानी कहती है ये जिनवाणी ही सारभूत है। ढाई द्वीप को लांग करके मनुष्य नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। यह निश्चय मुझे जिनवाणी पर है, यही मेरी सच्ची श्रद्धा है। आप मेरे पति देव होंगे, लेकिन मुझे जिनवाणी पर जितनी श्रद्धा है उतनी श्रद्धा मुझे किसी दूसरे व्यक्ति पर भी नहीं है। विद्यापति ते सुर भयो रूप धरो शुभ सोय, रानी को स्तुत करी निश्चय समकित तोय। भरते ठाई जे करे ते पावे भगवान। तब वह विद्यापति राजा फिर कहता है अब मैंने तुम्हारा निश्चय जान लिया है, तुम्हारी दृढ़ता देख ली है। और इस तरह से वह राजा जब रानी का निश्चय देख लेता है तो चूंकि वह देव था, वह खुद विक्रिया करके इस तरह की रचना कर रहा था, तो वह अपना वापस रूप धारण कर लेता है देव का और अपने असली रूप में आकर के रानी की स्तुति करता है। और वह देव कहता है रानी तुम धन्य हो, तुम्हारी श्रद्धा धन्य है। वास्तव में तुम्हारी श्रद्धा से मैं कह सकता हूं कि तुम ही सच्ची सम्यक दृष्टि रानी हो। देव कहे अब आनी सुन मानुषोत्र मिलो जाए, तह तय चय में सुर भयो पूजे नंदीश्वर पाय। तो वह देव कहता है रानी अब यथार्थ बात सुनो, मैं कहता हूं मैं मनुष्योत्तर पर्वत पर अवश्य गया था। वहां जाने पर मैंने प्रयास किया और मेरे उस प्रयास के कारण ही मेरा सिर उस पर्वत से टकराया और मैं मर करके देव हो गया। और देव पर्याय में तत्काल पहुंच करके मैं नंदीश्वर द्वीप में होकर के वहां से यहां ये माला लेकर के आया हूं। एक भवांतर मोरयो जिन शासन परमान, मिथ्याति माने नहीं श्रावक निश्चयान। रानी भरते ठाई जी करे ते पावे भगवान। हे रानी जैन शासन के अनुसार अब मेरा एक भव ही बचा है, क्योंकि मुनराज ने कहा था 3 भव में जो नंदीश्वर द्वीप की वंदना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये वचन अब मेरे लिए सत्य होंगे, क्योंकि मुझे इन वचनों का पूरा विश्वास हो गया है। और ऐसा विश्वास बता करके वह देव वहां से चला जाता है। सुर चय नरहथ नापुरी राज कियो भरपूर, परिग्रह तज संयम लियो कर्म महागिरि चूर। रानी भरते ठाई जे करे ते पावे भगवान। स्वर्ग में उसने अपनी देवत्व की पर्याय को पूर्ण किया। स्वर्ग से चय करके वह हस्तिनापुर नगर में जन्म लिया और वहां पर
राजा बनकर के भरपूर राज्य किया, समस्त परिग्रह का त्याग करके अंत में उसने संयम धारण करके श्रमण पद अंगीकार किया और वहीं से उस श्रमण पद को प्राप्त करके वह सभी कर्म रूपी शिखर को चूर करके देखो अनुशासन में रहे। उपकार बताया अद्भुत जो उद्गल के दश भेद बताए रूप जो वचन सुहाए उद्गल के दो भेद कहे खंड अणु सूत्र सहे कैसे खंड यहाँ बनचन वाला सूत्र सभी का है रखवाला शक्ति त्रय रूपों से वन का कहा वही जैसा है दिखता नित्य बना क्यों द्रव्य सदा है ज्ञान सदा है मुक्ति गौण से सिद्धि है आचार सर्वोत्ति है नियमित जटा बंद हुई है कवि रतन कहाँ सकते हैं अधिक गुणों में परिणत होता क्यों विज्ञान बहुत होता द्रव्य और भी धरे विशेष गुण पर्याय होता सब नाम यहाँ है दिखता कारण सूत्र है जीव करूँ पर चौध्याय सूत्र देख चिन्ह को ध्याया जीव का वर्णन भाया जगत भाई उन्नत पाया जीव जीवों का ये बोध करता है बुद्धि का शोध कर दिया है ये कमाल नव देवों को भक्ति बस कोटि कोटि प्रणाम।
छहूं निज पद में विश्राम, और निज पद में विश्राम। ओम ह्रीं वरं सुजातरूपाद सर्वसाधु जिन धर्मजनागम जिन चित्तालेभ्यो नमः। जय माला पुनर्घम निर्वभामीति स्वाहा। हेलो जो भव्य श्रद्धा भक्ति से नव देवता पूजा करे, हो न जब तक मांग पूरी निमित्त सेवक आएगा। आपके चरणों में पुष्पेंदु शीश झुकाएगा। है प्रयोजन आपको भक्ति, है प्रयोजन आपको भक्ति से न मेरी, किंतु फिर भी नाथ मेरा तो भला हो जाएगा। आपका क्या जाएगा बिगड़ी बनाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम ह्रीं श्री विघ्नहरण चिंतामणि पार्श्वनाथ जनीन्द्राय अनिर्गुपद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वभामीति स्वाहा। हेलो प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। जो तुम में है वो दुनिया में नहीं। सुनिए क्यों आवाज आ रही है। रहे तेरे चरण इतनी सी है दिल की आरज़ू, जब तक हो ये धरती गगन यहाँ पड़ते रहे तेरे चरण इतनी सी है दिल की आरज़ू। विद्यासागर जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं की नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को संत सर्जक वर्तमान की वर्तमान श्रवण रत्नाकर गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्रे अवतर अवतर सम्मोसठ इत्यावाहनन अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्निहितो भव वषट् सन्निधिकरणम परिदुःखांजलि छिपी। हो विद्यासागर जी, हो विद्यासागर जी मोरे महाराज पधारो आंगनिया पधारो। हो विद्यासागर जी मोरे महाराज पधारो मारे आंगनिया। संसार विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधुक जल कण से भवकाल सकोनी आया, आना जाना मिट जाए मेरा यह मन काटने आया। जब ओम ह्रीं बोले तो म्यूजिक बंद रखना, सब ओम ह्रीं सुने। ओम ह्रीं श्री चैतन्य चमत्कारी साधवाद नायक कठोर अनुशासन प्रिय अध्यात्म सरोवर के राजहंस युग पुरुष आसागर नींद्र संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वभामति। अब जितने लोग यहाँ बैठे एक बार सभी के दोनों हाथ भर होंगे और क्या। ओ मीठे रस से भरोरी गुरु बाणी लागे, चिन्ह बाणी लागे, हो मन में प्यारी प्यारी गुरुवर जी की बाणी लागे। हो मीठे रस से भरोरी गुरु बाणी लागे, चिन्ह बाणी लागे, मन में प्यारो प्यारो गुरुवर जी की बाणी लागे। जड़ को ना मैंने जड़
समझा नहीं अक्षय निधि को पहचान। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अच्छे पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञानी अरुण की किरणों से मन में आज बिछ जानो है, बस तेरा ही सहारा है, दीदी थोड़ा सा। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। मेरी चांदी चांदी हो गई, मेरी चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई, मेरी चांदी चांदी हो गई। इन विषय भोग की मदिरा में बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। जय हो गुरुवर की जय हो, मैं काम भाव विकट हित मम सुमन चढ़ाने आया हूँ। जय मदन विजेता वन नवन, जय भाव जय मिलाया हूँ। ओम ह्रीं श्रीं कमलवत उज्ज्वल महामनोज्ञ धर्ममस्तक मेरे गुरु देव मेरे छोटे बाबा, बच्चों की विनती पर कर लो ध्यान जरा सा। बच्चों की अभिलाषा कहीं कर लो चौमासा, बच्चों की अभिलाषा कहीं कर छोटे लोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया। अच्छे अवश्य बने फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊं। घर के आगे दरवाजे पे मैंने चौक पुरायो, घर के आगे दरवाजे पे मैंने चौक पुरायो। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो कह के तुम्हें बुलाओ, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो कह के तुम्हें बुलाओ। आओ आओ नी, आओ आओ नी, मारा महाराज पधारो मारा आंगनिया। विद्यासागर जी, विद्यासागर जी, मारा महाराज पधारो मारा आंगनिया। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। मन को मंदिर सा तभी गुरुदेव आएंगे। बना लो मन को मंदिर सा तभी गुरुदेव आएंगे। बना लो मन को मंदिर सा तभी गुरुदेव आएंगे। लो मन को मंदिर सा तभी गुरुदेव आएंगे, तभी भगवान आए। पर सभी को दोनों हाथ पर होने चाहिए। और क्या सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरी सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरी सरकार आए हैं। जग से वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ मुनीन्द्र अनर्घवत प्राप्त है अर्घम निर्वामति स्वाहा। अब बिना म्यूजिक के अपन बहुत भक्ति भाव से जयमाल पढ़ेंगे। सभी लोग को याद है ये जयमाल। हे गुरु वर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन। राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया, मलब्बा पूज पिता श्री को अरु श्री मृति कृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर पढ़ पढ़े, मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य निकल पड़े। आजान ज्ञान सागर ने ज्ञान की छैनी से गिर कर्म काटने वाले।
है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपनी भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। आषाढ़ कत्ति फागुन मासाणम अट्ठमीमायी काउण जा पुण्यमंते नित्यकालम अंचन्ति पुंजन्ति वंदन्ति नमन्सन्ति नंदीसर महाकल्याणम करन्ति अहम अभि इहि संतो तत् संतायम नित्यकालम अंजेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुख कहो खम्म कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिणगुण संपत्ति हो मज्जम। चलो महामहर्षि नंदीश्वर दीप महामंडल विधानिक की। आप सब लोगों ने झूला झूला है? किस किस ने झूला झूला और झुलाया किस किस ने है? झूला भी है। और कैसा होता झूला? जरा बना के तो बताओ कैसा होता झूला। बनाइए तो सभी लोग झूला बनाइए और उसमें महावीर भगवान को बिठाइए, फिर झूला झुलाइए। मैया झूला रही झूलना रे, मैया झूला रही झूलना रे, झूले महावीर पालना में, झूले महावीर पालना। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जिन बरधाम, धवल धवल अक्षत चढ़े मति हो धवल लला। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर दीपे द्विपंचाशत जलाने से जिन प्रतिमा भ्रम अक्षय पद प्राप्त यक्षता निर्वपामीति। हिंसा पीड़ित विश्वराह महावीर की तकता है। हरे हिंसा पीड़ित विश्वराह महावीर की तकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता।